हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएस में की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है। देखिए, चंदवंश हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों का रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद छूट गया था, स्किप हो गया था मुझसे गलती से। तो चलिए फिर ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम इस लेक्चर में रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद को कंप्लीट करेंगे। देखिए, चंद शासक जो रुद्रचंद है वो बालो कल्याण चंद के बाद 45th यानी कि 45वां शासक बना था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठा था। कार्यकाल की बात करें इसकी तो 1565 से लेकर 1597 तक, 1565 से लेकर 1597 तक इसका शासनकाल रहा है। ये याद रखिएगा, रुद्रचंद जो है अकबर के समकालीन राजा था। ठीक है, अकबर की अधीनता इसने स्वीकार की थी। तो 1565 से लेकर 1587 तक जो है रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा के रूप में काम करता था, यानी कि किसी के अधीन नहीं था। और 1587 में इसने अकबर की जो स्वाधीनता थी, अकबर की अधीनता जो थी, इसने स्वीकार कर ली थी। तो अकबर की अधीनता इसने कब स्वीकार की थी? 1587 में। और ये रुद्रचंद जो था अकबर के समकालीन राजा था। तो यहाँ ये याद रखने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का समकालीन राजा कौन सा चंद शासन था, चंद शासक था, रुद्रचंद था। अकबर की अधीनता इसने कब स्वीकार की थी? 1587 में स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगने का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया। उससे पहले ये जो अकबर की स्वाधीनता से पहले ये 1587 से पहले ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करता था, अपने हिसाब से काम करता था। ठीक है, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद ने 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई है उसकी, अकबर से लाहौर में भेंट हुई। रुद्रचंद बीरबल के अच्छे संबंध थे। अबू फजल के आईनी अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? अबू फजल के द्वारा रचित पुस्तक है। रुद्रचंद ने पुरखू या पुरुषोत्तम पंथ की सहायता से अस्कोट, दारमा, जोहार क्षेत्रों को जीता था। किसकी सहायता से जीता था? पुरुषोत्तम पंथ की सहायता से जीता था। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्लाल महल की स्थापना की। वह एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। देखिए, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी? रुद्रचंद ने करवाई थी। रुद्रपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि मल्लाल महल कहाँ पर है? मल्लाल महल अल्मोड़ा में। स्थापना किसने करवाई थी? रुद्रचंद ने करवाई थी। और इसने महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया है। ठीक है, रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोल ब्राह्मणों जो रसोइया होते थे उनकी भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनवाई है। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबिड़िये तथा तीर्थानी व उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों का वर्ग बनाए गए हैं, उसने बनाए हैं। औली जो ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क किया जाना, जब ओले पड़ते थे तो सतर्क करना जो होता था उनका काम होता था औली ब्राह्मणों का। औली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए और घरों का काम करने के लिए छयोड़े जो पुरुष दास होते थे, यानी कि मेल दास होते थे, छयोड़ियाँ जो महिला दासों की नियुक्ति कराई है। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा, जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए थे तथा सीरा, डीडी हाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी जो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई है। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों के लिए एक पुस्तक लिखवाई, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक वो पुस्तक है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए ये रुद्रचंद ने लिखवाई थी। रुद्रचंद ने समस्त समाज जनता के लिए पौड़ी 15 बिस्वा कहा है। ठीक है, चंदों के समय भूमि के मालिक को धातवान कहते थे। गांव के अनाज का 1/6 भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया था। तो 1/6 अनाज का 1/6 भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का काम कौन करता था? खैनी खस जो लोग होते थे वो करते थे। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, किसने भेजा था संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी? रुद्रचंद ने भेजा था। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई है। एक है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, यताति चरित्रम और उषा राग गोदय। उषा राग गोदय पूछा जा रखा है कई बार, ध्यान दीजिएगा। ये 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो ये चारों का आप नाम याद रखिएगा। सैनिक शास्त्र जो होता था पक्षी आखेट पर जो आधारित पुस्तक थी वो थी। तो सैनिक शास्त्र कौन सी, किस पर आधारित पुस्तक थी? पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक थी।
रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। कुर्मांचल में रुद्रचंद को हर्षशीलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो हर्षशीलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है कुर्मांचल में? रुद्रचंद को। रुद्रचंद्र के द्वारा बुखुड़िया कर लगाया गया था। कौन सा कर लगाया गया था? बुखुड़िया कर। ठीक है, तो बुखुड़िया कर किसके द्वारा लगाया गया था? रुद्रचंद के द्वारा लगाया गया था। रुद्रचंद में मुगल सेनापति के मध्य इक्का युद्ध हुआ जिसे रुद्रचंद ने जीता था। रुद्रचंद ने डीडीहाट सिरा से संबंधित भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए, यह अभी हमने देख भी चुके हैं। हरिमल्ल को परास्त करने के उपलक्ष्य में रुद्रचंद ने थल में शिव मंदिर बनवाया था। तो रुद्रचंद हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रुद्रचंद के बाद अब जो है 46वां राजा जो है वो है लक्ष्मीचंद। देखिए रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, अब रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा जो पुत्र है लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा 1597 ईस्वी में, जिसका नाम मनोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। मनोदय काव्य हमने काफ़ी बार पढ़ा है, तो कवि भरत के द्वारा रचित जो है ये पुस्तक है। ठीक है, इसमें इसका जो नाम है वो क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। मूना कोट तामपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, मूना कोट तामपत्र में क्या मिलता है? लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मीचंद को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है। तो लखुली विराली उपनाम से किसे जाना जाता है? लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। लखुली विराली उपनाम इसलिए था कि मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। यह भीगी बिल्ली बनकर रहता था यानी कि उनके सामने। ठीक है, जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा गया था। लक्ष्मीचंद ने न्यूवाली बिस्टवली नामक कचहरियां बनवाई थी, जिसमें न्यूवाली कचहरी समस्त जनता के लिए, बिस्टावली कचहरी फौजदारी मामलों में न्याय के लिए होती थी। तो पॉइंट याद रखिएगा, न्यूवाली और बिस्टावली जो कचहरी है किसने बनवाई थी? लक्ष्मीचंद ने बनवाई थी। न्यूवाली कचहरी जो है समस्त जनता के लिए होती थी और बिस्टावली कचहरी फौजदारी मामलों के न्याय के लिए होती थी। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिसमें प्रमुख हैं नरसिंहबाड़ी, कबीना, लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमिदान में दी। रौथ जो है बहादुरी के पुरस्कार रूप में दी जाने वाली जमीन थी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये परमार शासन में भी हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो रौथ जो है बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन होती थी, ये चंदवंश में। ठीक है, रौथ जो होती थी। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, जूलिया व सिरती नामक जो कर है कौन से चंद शासक के द्वारा लगाए गए हैं? वो लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार 1602 में किया था। लक्ष्मीचंद के समय राज कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो सरदार है, दूसरा फौजदार है, तीसरा नेगी है। जो सरदार है वो परगमने का शासक होता था, फौजदार जो है सेना का अधिकारी होता था। नेगी की बात करें तो राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे जो सरदार और फौजदार के अधीन में काम करते थे। जो सरदार होते थे और फौजदार के इन दोनों के अधीन में काम करते थे वो होते थे नेगी, जो छोटे अधिक कर्मचारी होते थे। इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर या नेग मिलता था। ठीक है, लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को सेजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो सेजवाल याद रखिएगा क्या होता था? सेजवाल होते थे जो लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को बोला जाता था। ठीक है, ठटवाल नामक कर्मचारी का कार्य गाय भैंस से ताजा दूध, दही, मक्खन दरबार पहुंचाना होता था। वो काम कौन करता था? ठटवाल नामक कर्मचारी करता था। शक्ति गुंसाई के बारे में देख लेते हैं। देखिए, शक्ति गुंसाई जन्मअंधा होने के कारण इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, यानी कि जन्म से ही अंधा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो शक्ति गुंसाई को कहा जाता है। शक्ति गुंसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। ठीक है, ये याद रखिएगा। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारमा घाटी के शोखा जनजाति के अधिकारी एवं कर्तव्य निर्धारित किए और उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार किया था। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारा लक्ष्मीचंद और रुद्रचंद कंप्लीट हो चुका है, ये बीच में स्किप हो गया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।